नाज़रीन आदाब। डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इंतखाब करा है आज ऐसी शख्सियत का जिसने अपनी ज़िंदगी की एक तवील उम्र में जज के ओहदे पे फाइज रहते हुए इंसाफ का काम किया, और यही इंसाफ उसने उर्दू शेर व अदब के साथ बरता। जी हाँ, ये नाम है ज़ुबैरुल हसन गाफिल का। आज के इस एपिसोड में हम ज़ुबैरुल हसन गाफिल के हयात व ख़िदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। ज़ुबैरुल हसन गाफिल की पैदाइश 7 जनवरी 1944 में सीमांचल के अररिया में हुई। वो ज़मींदार घर से ताल्लुक़ रखते थे। उनका असल नाम ज़ुबैर था और गाफिल तखल्लुस। उन्होंने अपनी मैट्रिक अररिया से की और पूर्णिया से बीएससी पास की, और फिर उसके बाद एलएलबी करने के लिए पटना चले गए। एलएलबी करने के बाद पटना में जज के ओहदे पर फाइज हो गए। गाफिल का शुमार ज़रीफ़ाना कलाम कहने वाले शायरों में शुमार होता है। उन्होंने तकरीबन तमाम असनाफ़ शायरी में तबाह आजमाई की। गज़लें कहीं, नज़में कहीं, क़ते कहे और पैरोडी भी कही। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। चिलचिलाती धूप में जलते मुसाफिर के लिए देर से बैठे हैं हम दामन में कुछ साए लिए। कौन था मक्तल में एक गाफिल खस्ता के सिवा, पाए कातिल के भी जिसने झूम के बोसे लिए। अशार के खालिक मशहूर मारूफ शायर जनाब ज़ुबैर हसन गाफिल साहब मेरे वालिद मोहतरम थे। वैसे तो एक पेशे से जज थे, लेकिन ताउम्र उन्होंने जिस तरह उर्दू अदब की खिदमत की वो अपने आप में एक मिसाल है। एक मसरूफ़ ज़िंदगी जीने के बावजूद शेरी कायनात के लिए वक्त निकालना, जैसा कि मैं समझता हूँ, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। इनकी शेरी कायनात में अगर आप देखें तो ज़िंदगी के तमाम रंग मौजूद हैं। उन्होंने सिर्फ शायरी नहीं की, बल्कि उन्होंने शायरी को जिया। मेरा ज़ाती तौर पे यह ख्याल है कि उन्होंने ज़िंदगी को जिस तरह से देखा, उसी चीज़ की अक्कासी उनकी शायरी करती है। आज भी मैं अगर ज़ाती तौर पे अगर किसी मुश्किल वक्त से गुज़रता हूँ तो उन्हीं की शेरी कायनात में मैं पनाह लेता हूँ और हौसला पाता हूँ। मुख्तसर ये कि उनकी शेरी कायनात में ही मैं एक कामयाब ज़िंदगी के मोती तलाश करता हूँ। सीमांचल जिस इलाके से वो आते थे, एक काफ़ी पिछड़ा इलाका है बिहार का, लेकिन उन्होंने अदबी खिदमत के अलावा भी दिगर फलाह बहबूद के कामों में काफ़ी दिलचस्पी ली और नुमाया काम किए। ख़ास तौर पे तालीमी एतबार से इस पिछड़े इलाके में उन्होंने एक तालीमी जमात का कॉन्सेप्ट दिया जो अपने आप में एक मिसाल है। हम अहले जुनू वक्त का मातम नहीं करते, बीते हुए लम्हों का कोई गम नहीं करते। अब खो देते हैं मंजिल का निशान राहों में गाफिल, वो लोग जो एक अज़्म मुसम्मम नहीं करते। वो लोग जो एक अज़्म मुसम्मम नहीं करते। हम अहले जुनू वक्त का मातम नहीं करते। सिसकियों की आहटे बाचश्म तर ले जाएगा, सिसकियों की आहटे बाचश्म तर ले जाएगा, जाने वाला दर्द की सौगात घर ले जाएगा। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन, जब गाफिल इस तरीके के मज़ामीन अपने अशार में पैवस्त करते हैं तो देखते ही बनता है। आइए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर पर सजाया है डीडी उर्दू ने आपके लिए। महजूज होते हैं।
सिसकियों की आहटे बचश्म तर ले जाएगा। सिसकियों की आहटे बचश्म तर ले जाएगा। जाने वाला दर्द की सौगात घर ले जाएगा। जाने वाला दर्द की सौगात घर ले जाएगा। सिसकियों की आहटे बचश्म तर ले जाएगा। आसमां छूने की हसरत दिल में रह जाएगी। आसमां छूने की हसरत दिल में रह जाएगी। फिर कोई सयाद मेरे बालों पर ले जाएगा। फिर कोई सयाद मेरे बालों पर ले जाएगा। सिसकियों की आहटे बचश्म तर ले जाएगा। कब तलक खिलते रहेंगे दिल में जख्मों के गुलाब। कब तलक खिलते रहेंगे दिल में जख्मों के गुलाब। और कितनी खुशबू और कितनी दूर खुशबू का सफर ले जाएगा। और कितनी दूर खुशबू का सफर ले जाएगा। सिसकियों की आहटे बचश्म तर ले जाएगा। सिसकियों चश्म तर ले जाएगा। डर गए मौजों से जो साहिल से कंकर ले गए। डर गए मौजों से जो साहिल से कंकर ले गए। डूबने का शौक जिसको गुहर ले जाएगा। डूबने का शौक जिसको गुहर ले जाएगा। सिसकियों की आहट बचश्म तर
ले जाएगा। सिसकियों की आहटें बचश्म तर ले जाएगा। फिर पकी फसलों की सूरत काट कर ले जाएगा, फिर पकी फसलों की सूरत काट के ले जाएगा। जाने ये मौसम जुनू के कितने सर ले जाएगा। गाफिल संजीदा और ज़रीफ़ाना शायरी के अलंबरदार थे। वो अपनी शायरी के अंदर संजीदगी बरतते थे और आवाम के मसाइल और उनकी दुखती रगों पर उंगली रखकर उन्हें बेदार करने का काम था। गाफिल फैज़ अहमद फैज़ से मुतासिर थे। जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी में मज़लूमों की आवाज़ उठाई, इसी तरह गाफिल भी अपनी शायरी के अंदर मज़लूमों की आवाज़ बनकर उभरते हुए नज़र आते हैं और उनकी शायरी दावत फ़िक्र देती है, यानी उनकी शायरी में फ़िक्र के कई दरवा होते हैं और उनकी बात दिलों तक उतरती चली जाती है। ज़ुबैरुल हसन गाफिल बुनियादी तौर पर तंज़ व मिज़ाह के शायर थे, लेकिन उन्होंने संजीदा मौज़ूआत पर भी बहुत से शेर कहे हैं। दर हकीकत उनकी शायरी को संजीदा ज़रीफ़ाना शायरी का उन्मान दिया जा सकता है। उनके यहाँ मौज़ूआत का तनव्वुअ है। जो हमारे समाज और सियासत के मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल पर उनकी शायरी मिलती है। उनका गालिब रंग तंज़ो ज़राफ़त है, इसलिए उन्होंने वो लहजा अख्तियार किया है जो अकबर इलाहाबादी का था, जो दिलावर फ़िगार का है, या उसके बाद के तंज़ मिज़ाह के शायरों का रहा है। हकीकत ये है कि चूँकि वो मुनसिफ़ थे, तो हर चीज़ को उन्होंने मुनसिफ़ाना निगाह से देखने की कोशिश की है। उन्होंने शायरी में भी एहसास इजहार के साथ इंसाफ किया है, अल्फाज के साथ इंसाफ किया है। यानी जो भी मसाइल उन्होंने अपनी शायरी में पेश किए हैं, उनकी निगाह हकीकत पसंदाना रही है। और हकीकत यही है कि तंज़ व मिज़ाह के लिए जिस तरह के असालीब, जिस तरह के मौज़ूआत की ज़रूरत होती है, उन तमाम मौज़ूआत का उन्होंने ख़ास तौर पर ख़्याल रखा है। लेकिन उनके तंज़ व मिज़ाह में एक मकसदियत है, वो जारियत नहीं है, नशरियत ज़रूर है, मगर वो एक ऐसी फ़िक्र को उन्होंने अपनी शायरी में ढाला है जिससे माशरे को फ़ायदा पहुँचे। रिश्वत, बदउनवानी, फसादात और इस तरह के दिगर जो समाजी मौज़ूआत हैं, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे शेर कहे हैं। ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबाह आज़माई की है। उन्होंने गज़लें भी कहीं, नज़में भी कहीं, पैरोडी भी की, मरसिए भी लिखे और तरही गज़लें भी कही हैं। तो इस तरह उनका दायरा बहुत ही वसी है। उनकी जो नज़में जो बहुत ही मकबूल हुई, उनमें एक रिश्वत भी है, एक रोज़गार है, एंटी शोहर कॉन्फ्रेंस है, एक प्रोग्राम है। वो बुनियादी तौर पर अकबर इलाहाबादी, गालिब, फैज़ अहमद फैज़ वग़ैरह से बहुत मुतासिर थे। और मेरा ख़्याल है कि वो सारे इस्तिआरात, तराकीब, तलमीहात, लफ्ज़ियात का उन्होंने अपनी शायरी में इल्तिज़ाम किया है, जो ये बड़े शोरा करते रहे हैं। कभी जो गुज़रा तेरी गली से चराग यादों के जल गए हैं, कभी जो गुज़रा तेरी गली से चराग यादों के जल गए हैं। नज़र जो आई तुम्हारी चौखट, जबी पे सजदे मचल गए हैं। नाज़रीन, आइए इस गज़ल को भी मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कभी जो गुजरा तेरी गली से चराग यादों के जल गए,
कभी जो गुजरा तेरी गली से, चराग यादों के जल गए। नजर जो आई तुम्हारी चौखट, नजर जो आई तुम्हारी चौखट, जबी पे सजदे मचल गए हैं, जबी पे सजदे मचल गए। कभी जो गुजरा तुम्हारी, कभी जो गुजरा तेरी गली से, चराग यादों के जल गए। ज़माना करवट बदल रहा है, मिजाज भी आशिकी का बदला। ज़माना करवट बदल रहा है, मिजाज भी आशिकी का बदला। तेरी जबी की शिकन ने बदले, तेरी जबी की शिकन न बदले। न तेरी अबरू के बल गए हैं, न तेरी अबरू के बल गए हैं। कभी जो गुजरा तेरी गली से, चराग यादों के जल गए हैं, चराग यादों ओ गाफिल, 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 अज़मत का पूछना क्या, हमारी अज़मत का पूछना क्या, कि खुद की रहमत मनाने आई, कि खुद की रहमत मनाने आई। ज़रा सा जिस दम मचल गए हैं, ज़रा सा जिस दम मचल गए हैं, ज़रा सा जिस दम मचल गए हैं। कभी जो गुजरा तेरी गली से, कभी जो गुजरा तेरी गली से, चराग यादों के जल गए हैं, चराग यादों के जल गए हैं, चराग यादों के जल गए हैं, चराग यादों के जल गए। कि हक परस्तों का खून नाहक ज़मीं पे कब कब बहा नहीं है, कि हक परस्तों का खून नाहक ज़मीं पे कब कब बहा नहीं है। किधर नहीं है यजीद लश्कर, कहाँ कहाँ करबला नहीं है। नाजरीन, गाफिल की शायरी के अंदर आपको दर्द नज़र आएगा। वो आवाम के वो मसाइल पेश करते हैं जो उनसे
डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं और उनकी शायरी के अंदर संजीदगी की हद नज़र आती है। वो फ़िक्र को दावत देते हैं और अपने किसी भी शेर में, अपनी किसी भी तख्लीक में एक पैगाम देना चाहते हैं जिस पैगाम से आवाम की भलाई नज़र आती है। तो नाजरीन, ये उनकी शायरी का खासा है। ज़ुबैरुल हसन काफिल साहब का मजमू कलाम अजनबी शहर के उन्वान से शाये हुआ। इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि इसके 2 एडिशन शाये हो चुके हैं और ये अजनबी शहर दरअसल महज एक शहर का नहीं बल्कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया का एक इस्तिआरा है। यह अजनबी शहर उस नफ़रत के ख़िलाफ़ है जो पूरी दुनिया के अंदर हावी है। तो वो अपने आप को उस शहर के अंदर एक अजनबी महसूस करते हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ नफ़रत है, जहाँ रिश्तों की कोई कदर नहीं है। तो ये अजनबी शहर बहुत बड़ा इस्तिआरा है और इसी इस्तिआराती निज़ाम में उनकी पूरी शायरी घुली मिली हुई है। उनकी ज़िंदगी में शायद ज़ुबैर हसन गाफिल की उतनी कदर नहीं हुई, जबकि वह ऐसे शायर थे जिनकी कदर की जानी चाहिए थी। लेकिन बाद में उनके साहबजादे असलम हसन की कोशिशों से उनकी कदर शानासी का एक सिलसिला शुरू हुआ और ख़ुशी की बात यह है कि बिहार उर्दू एकेडमी ने उनकी हुनरमंदी का एतराफ़ किया और उन्हें एक अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इदारों से उनको अवार्ड मिलते रहे और मेरे लिए ख़ुशी की बात यह है कि उनके इंतकाल के बाद बहुत सारे रसायल में उनके ताल्लुक़ से मज़ामीन की इशाअत हुई। बिहार उर्दू एकेडमी के तर्जमान ज़बान अदब ने ख़ुसूसी शुमारा शाये किया और एक मजल्ला जो दिल्ली से ही शाये होता है, तारीख़ अदब उर्दू, उसने अपना एक बहुत ही ज़ख़ीम शुमारा ज़ुबैर हसन गाफिल के ताल्लुक़ से शाये किया। ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत कदर क़ीमत की हामिल है, हमारे लिए भी, चूँकि हमारे यहाँ रिवायत है क़द्र मरदुम बाद मुर्दन की। ज़िंदगी में चाहे कदर न की गई हो, लेकिन मरने के बाद अगर ये मज़ामीन के सिलसिले जारी हैं तो यकीनन इस बात का सबूत है कि ज़ुबैर हसन गाफिल साहब तंज़िया मज़ाहिया शायरी का एक मोतबर नाम है। इसलिए बहुत से नाक़िदीन फ़न ने उनकी फ़िक्री और फ़नी अज़मतों का एतराफ़ किया है। ख़ास तौर पर उर्दू तंज़ व ज़राफ़त के हवाले से अब जो मक़ाले या किताबें लिखी जा रही हैं उनमें ज़ुबैर हसन गाफिल का नाम भी नुमाया तौर पर शामिल किया जाने लगा। तुम्हारी फ़ुरक़त का दर्द किस दिन मेरे जिगर में उठा नहीं है। आइए इस गज़ल को मौसीक़ी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तुम्हारी फुरकत का दर्द किस दिन मेरे जिगर में उठा नहीं। तुम्हारी फुरकत का दर्द किस दिन मेरे जिगर में उठा नहीं। न गुजरी कोई भी रात ऐसी कि गम तुम्हारा जगा नहीं। तुम्हारी फुरकत का दर्द किस दिन मेरे जिगर में उठा नहीं। कहूँ मैं किससे फसाना है गम, हो किससे उम्मीद दिल दही की। कहूँ मैं किससे फसाना है गम, हो किससे उम्मीद दिल दही की। कोई तो ऐसा नहीं जहाँ में जो कर्ब में मुब्तला नहीं। कोई तो ऐसा नहीं जहाँ में जो कर्ब में मुब्तला नहीं। तुम
तुम्हारी फुरकत का दर्द किस दिन मेरे जिगर में उठा नहीं। यह दिल तो खाना खराब है, अब ठहर गए किस लिए यहाँ तुम। यह दिल तो खाना खराब है, अब ठहर गए किस लिए यहाँ तुम। उजड़ते घर का कोई भी गोशा कुछ ऐसे तो खुशनुमा नहीं। उजड़ते घर का कोई भी गोशा कुछ ऐसा तो खुशनुमा नहीं। तुम्हारी फुरकत का दर्द किस दिन मेरे जिगर में उठा नहीं। तुम्हारी फुरकत का दर्द किस दिन मेरे जिगर में उठा नहीं। न गुजरी भी रात ऐसी की गम तुम्हारा ये भी जगा नहीं। तुम्हारी फुरकत का दर्द किस दिन मेरे जिगर में उठा नहीं। मेरे जिगर में उठा नहीं। मेरे जिगर में उठा नहीं। नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने ज़ुबैरुल हसन गाफिल की हयात व ख़िदमात के बारे में बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमें अपनी कीमती राय से नवाजते रहिए और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।